राहुल गांधी 2013 में जयपुर के चिंतन शिविर में कहते हैं कि सत्ता जहर है। ये बात मेरी मां ने कहा। आज उनकी ओर से कहा गया कि मुझे सत्ता से प्यार नहीं है, लेकिन सारी की सारी कवायद तो सत्ता के लिए ही चल रही है ना। आज आपके सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि आप काफी बार ये सवाल पूछ चुकी हैं और आप जैसे जर्नलिस्ट और भी कई बार टीवी पर ये सवाल पूछ चुके हैं। 1991 के बाद क्या कोई भी गांधी नेहरू परिवार से सत्ता में प्रधानमंत्री पद पर या किसी और पद पर रहा है? तो जब डिसइंटरेस्ट इन सत्ता कहा जाता है, इंटरेस्ट इन नेशन कहा जाता है, तो उसका यह मतलब होता है आप सोच सकती है भाजपा में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पर चुनाव जीता जाए, जो इंडिया शाइनिंग को ध्वस्त करके दो बार यूपीए की सरकार बनाए और पद से चला जाए? आप सोच सकती है कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन मैं क्योंकि आरएसएस की ट्रेनिंग अच्छी रहती है आधा सच और पूरा झूठ बोलने की, मैं एक सत्य सुधांशु जी से सटीक सवाल में पूछना चाहती हूँ। आपने कहा हमारी सरकार थी, व्हाट अबाउटरी आप लोगों की के डीएनए में है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। जिस कश्मीर का आप जिक्र कर रहे थे, और जब कश्मीर हुआ तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी जिसको भाजपा का समर्थन था। आपने क्यों नहीं समर्थन वापस लिया? आप तमाम जगह जाकर लगातार झूठ बोलते हैं इन मुद्दों पर। आज ये बात बताइए कि आप मूक दर्शक बनकर धृतराष्ट्र क्यों बने रहे? आखिर क्यों आपको सत्ता का लालच इतना था कि आपने समर्थन वापस नहीं लिया? आपने वो सरकार सब चलने दी। इस बात का जवाब है आपके पास? चलिए, इसका जवाब मैं सुधांशु जी से ले लूंगी। अजय आलोक जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक वो तमाम मुद्दों पर रोशनी डाल रही हैं और वो कह रही हैं कि आप बताइए 1991 के बाद, राजीव गांधी के बाद आखिर ऐसा कौन सा वक्त आया जब गांधी परिवार से किसी ने भी सत्ता की कमान संभाली हो? ये अलग बात है कि 1998 के बाद लगातार जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश जो देश के अध्यक्ष रहे हैं वो उसी परिवार से आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं उस पर क्या कहेंगे अजय आलोक? भाई, जब आप सुपर प्रधानमंत्री हैं तो आपको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत क्या है? चित्रा जी जरा बताइए मुझे। राहुल गांधी के 2-3 वक्तव्य हैं जिन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि हिपोक्रेसी हिंदी मतलब दोगलई, ये एक बिल्कुल अलग सीमा पे पहुंची हुई है। उन्होंने कहा कि काशीराम जी की बहुत इज्जत करता हूं, हालांकि उन्होंने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने दलितों को जागृत किया। तो ठीक है, आज उन्होंने स्वीकारोक्ति तो की कि काशीराम के आने के पहले जो दलित कांग्रेस पार्टी को वोट देता था उस दलितों को कभी कांग्रेस ने जागृत नहीं किया, सिर्फ दलितों का शोषण किया। राहुल गांधी के कहने का यही मतलब है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस के बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अब आप बताइए, इस देश में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा इंस्टीट्यूशन क्या हम कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तीसरा इंस्टीट्यूशन क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु पार्लियामेंट हमले का दोषी, उसको फांसी होती है। अफजल भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन का मजाक किसने उड़ाया यूनिवर्सिटी लेवल पर? आ जाइए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। कैसे ऑर्डिनेंस फाड़ा था, प्राइम मिनिस्टर की क्या इज्जत की थी, देन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की, ये पूरे देश को पता है। डिनर, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का फेयरवेल डिनर छोड़ के बैंकॉक छुट्टी मनाने चले गए थे। समझ रहे हो ना? एक्सप्लेनेशन दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि नहीं, प्रायर परमिशन के साथ गए। ये थी इंस्टीट्यूशन की इज्जत। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट 1973 एन रे को सुपरसीड किया। इतने ही पे नहीं माने, उसके बाद जस्टिस बेग को भी सुपरसीड करवाया गया, और तो और 1964 में नेहरू जी ने भी सुपरसीड किया था। ये वो इंस्टीट्यूशन की इज्जत कांग्रेस के द्वारा। तो भैया, जिस पार्टी को ना इंस्टीट्यूशन की इज्जत रही है ना कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत रही है, इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर घुसा दिया 1942 अमेंडमेंट के थ्रू, वो आज बैठ के यहाँ पे ज्ञानवर्धन कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, और हम लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं। जो आदमी खुद इंस्टीट्यूशन की इज्जत नहीं करता हो, जो आदमी खुद कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं करता, उसको क्या अधिकार है नेशनल टीवी पे या कहीं भी ये बयान देने का? बात यह है कि जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। 125 साल पुरानी पार्टी की यह हालत हो गई कि 1 साल से मायावती के आगे घिघिया रहे थे, अलायंस कर लो, अलायंस कर लो, अलायंस कर लो, और बहन जी इनको घास नहीं दे रही थी। ठीक है, और इस तरह से हंसने से नहीं होगा, क्योंकि देश आप पे